आज हम झारखंड आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के कुछ जरूरी हिस्सों पर नजर डालेंगे। जी। हमारा फोकस रहेगा खेतीबाड़ी, उससे जुड़े काम और राज्य में खाने पीने और पोषण की क्या स्थिति है इस पर। हाँ, ये बहुत अहम पहलू हैं झारखंड के लिए। तो सर्वे के जो आंकड़े हैं वो दिखाते हैं कि झारखंड की कुल आमदनी, मतलब जो जीएसवी है, ग्रॉस स्टेट वैल्यू एडेड, हाँ, उसमें खेती का हिस्सा बढ़ा तो है, पर इसमें उतार चढ़ाव भी दिखता है। बिल्कुल। और महंगाई का असर भी है ना, मतलब वर्तमान कीमतों पर आंकड़ा ज्यादा दिखता है। सही कहा, वर्तमान और स्थिर कीमतों के बीच का गैप बढ़ रहा है, जो यही दिखाता है। तो चलिए जरा और गहराई से समझते हैं कि झारखंड की खेती और खाने पीने के मामले में क्या कुछ चल रहा है। जरूर। तो सर्वे ये साफ करता है कि झारखंड में ज्यादातर किसान वो छोटे और सीमांत जोत वाले हैं। मतलब जमीनें छोटी हैं। हाँ, और खेती बहुत हद तक आप कह सकते हैं मानसून की बारिश पर ही निर्भर है। जी, ये एक बड़ी सच्चाई है वहाँ की। धान जाहिर है खरीफ की मुख्य फसल है, लेकिन यहाँ भी अलग अलग इलाकों में उपज में काफी फर्क है। हाँ, ये असमानता दिखती है, जैसे रांची, पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम। हाँ, यहाँ पैदावार बेहतर है। बिल्कुल। और वहीं धनबाद, लातेहार, पाकुड़ जैसे जिले हैं जहाँ तुलनात्मक रूप से कम है। सर्वे में ये भी था कि 2018-19 में फसल तीव्रता सबसे ज्यादा थी। हाँ, वो एक दिलचस्प आंकड़ा है। मतलब उस साल जमीन का बेहतर इस्तेमाल हुआ, एक से ज्यादा फसल लेने में। और देखिए एक और बात, धान मुख्य फसल तो है, लेकिन दालों का उत्पादन 2021-22 में थोड़ा कम हुआ। अच्छा। हाँ, जबकि मक्के का उत्पादन लगातार बढ़ रहा है। मक्का? क्यों? कोई खास वजह? हो सकता है कम पानी की जरूरत हो, और फिर पोल्ट्री फीड वगैरह में इसकी मांग भी तो बढ़ी है। हाँ। हाँ, तो ये दिखाता है कि मतलब मॉनसून पर निर्भरता और छोटी जोतों को देखते हुए किसानों को शायद दूसरी फसलों के बारे में सोचना पड़ रहा है। विविधीकरण, बिल्कुल बिल्कुल। और ये बदलाव सिर्फ फसलों तक ही सीमित नहीं है ना? पशुपालन, मछली पालन। जी हाँ, इन क्षेत्रों में भी लगातार बढ़ोतरी देखी गई है। डेयरी और खासकर मुर्गी पालन। हाँ, मुर्गी पालन तो कमाल का पड़ा है। वो आंकड़ा था कि 2013-14 से अब तक 3 गुना। हाँ, 3 गुना। मछली उत्पादन भी बढ़ा है। तो ये अच्छी बात है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि इससे किसानों को कमाई के दूसरे रास्ते मिलते हैं। सिर्फ खेती पर निर्भरता कम होती है। सही। लेकिन एक चुनौती अब भी है, वो है कर्ज की उपलब्धता, खासकर छोटे किसानों के लिए। हाँ, कृषि ऋण। जी, सरकार की कोशिशें तो हैं, जैसे किसान क्रेडिट कार्ड, फसल राहत योजना, पीएम किसान, ये सब इसी दिशा में कदम है। ताकि कुछ माली मदद मिल सके। बिल्कुल। अच्छा, अब जरा खाद्य सुरक्षा पर आते हैं। मतलब सबके लिए खाना उपलब्ध है या नहीं? जी। यहाँ सर्वे कुछ सकारात्मक रुझान दिखा रहा है। राज्य में चावल की उपलब्धता बढ़ी है। हाँ, प्रति व्यक्ति उपलब्धता। अनुमान है कि 24-25 तक हर व्यक्ति के लिए साल में करीब 107 किलो चावल। ये एक अच्छा संकेत है। और साथ ही दूध, अंडे, मांस जैसे जो प्रोटीन वाले खाने हैं, उनकी उपलब्धता भी बढ़ी है। हाँ, तो लगता है कि थाली में थोड़ी वैरायटी आ रही है। बिल्कुल। और इस बढ़ोतरी में मुझे लगता है पीडीएस यानी सरकारी राशन प्रणाली का बहुत बड़ा हाथ है। उसका विस्तार हुआ है, कामकाज बेहतर हुआ है। हाँ, वो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून और राज्य की अपनी योजना, जी, दोनों के तहत 70 लाख से ज्यादा परिवारों को सस्ता अनाज, तेल, नमक, चीनी मिल रहा है। और वो आधार, बैंक खाते, मोबाइल से जोड़ने वाली बात, उससे पारदर्शिता बढ़ी है। हाँ, उससे गड़बड़ी कम हुई है, लीकेज कम हुआ है। ये सुनिश्चित हो रहा है कि मदद सही लोगों तक पहुंचे। और किसानों के लिए भी कुछ तकनीकी उपाय हुए हैं, जैसे वो ई-उपार्जन पोर्टल। हाँ, उससे किसानों को अपनी फसल बेचने और सही दाम पाने में मदद मिल रही है। लेकिन खाना उपलब्ध होना एक बात है, पर पोषण वो एक अलग मसला है शायद। बिल्कुल सही कहा आपने। उपलब्धता बढ़ना बहुत अच्छा है, लेकिन पोषण यानी खाने की क्वालिटी और उसका शरीर पर असर, वो एक अलग और शायद ज्यादा बड़ी चुनौती है। सिर्फ पेट भरना काफी नहीं है। खून की कमी मतलब एनीमिया और बच्चों का सही विकास, इन पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। तो इसके लिए क्या हो रहा है? पोषण अभियान जैसी चीजें। हाँ, पोषण अभियान है। चावल में पोषक तत्व मिलाकर देना यानी फोर्टिफाइड चावल, ये सब सही दिशा में कदम है। पर काफी है? देखिए, कोशिशें हो रही हैं, पर ये पक्का करना होगा कि खाने की मात्रा के साथ साथ उसकी क्वालिटी पर भी उतना ही ध्यान हो, खासकर सबसे कमजोर तबकों के लिए, जैसे वो पीवीटीजीज हैं। हाँ, कमजोर जनजातीय समूह। जी, उनके लिए और भी जरूरी हो जाता है। तो अगर हम पूरी बातचीत का निचोड़ निकालें,
तो झारखंड का कृषि सेक्टर, खासकर पशुपालन जैसे जुड़े हुए क्षेत्र, जी वो तो बढ़ रहे हैं। हाँ, उनमें वृद्धि है, लेकिन मॉनसून पर निर्भरता, छोटी जमीनें, ये चुनौतियां अभी भी हैं। बनी हुई हैं, बिल्कुल। खाने की उपलब्धता के मामले में पीडीएस ने सुधार किया है, जी। लेकिन पोषण वो एक बड़ा फोकस एरिया बना हुआ है ना? हाँ, पोषण सुरक्षा पर अभी बहुत काम बाकी है। तो इन सब बातों का आखिर मतलब क्या निकलता है? देखिए, अगर हम पूरी तस्वीर को जोड़कर देखें तो ये साफ है कि खेती की पैदावार बढ़ाना और सबके लिए खाना सुनिश्चित करना, ये झारखंड के विकास के लिए केंद्रीय महत्व रखते हैं। लेकिन एक बड़ा सवाल फिर भी मन में उठता है, ये सारी कोशिशें, ये सारी योजनाएं, ये सिर्फ खाना उपलब्ध कराने तक ही सीमित न रह जाए। मतलब ये राज्य के सभी लोगों, खासकर बच्चों और कमजोर तबकों के लिए लंबे समय तक चलने वाले पोषण संबंधी कल्याण को कैसे बढ़ावा दे सकती है? सही, सिर्फ पेट भरना नहीं, सेहतमंद बनाना। बिल्कुल, ये एक ऐसा सवाल है जिस पर हमें लगातार सोचना होगा और काम करना होगा।